प्रैक्टिस करना है। आज क्या है कि आज का चैप्टर बड़ी आसान सा है, कुछ है ही नहीं। अब मुश्किल से हमसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछिएगा, बहुत है। हम कोशिश करेंगे कि इसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवावे दूसरे किताब से, और कुछ बीच बीच में बात भी पूछते रहेंगे। घातांक करने से जी आप बताइएगा, वो आप बताइएगा, घातांक करनी का सबसे पहला नियम क्या कहता है? घातांक करने का सबसे पहला नियम क्या कहता है? फर्स्ट नियम क्या है? जोड़ घटाव का सबसे छोटा अंतिम रूप एक ना, सबसे पहले घात करने में आधार को समान बनाने का कोशिश करना चाहिए, समान ना बने तो छोटा बना लेना चाहिए ना, ये करना चाहिए। तो सिर्फ आप ही बताइए, जोड़ घटाव का अंतिम रूप जीरो का मतलब क्या हुआ? क्यों जीरो होता है अंतिम रूप? जोड़ घटाव का अंतिम एक होता है, जोड़ घटाव का एक नहीं जीरो। क्यों, कैसे? क्योंकि कैसे एक होता है बस। अच्छा हाँ बोलिए तो। किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर ना उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, जोड़ और घटाव में अगर हम कटकुट करते हैं, काटते हैं, कुछ नहीं बचा तो जीरो बचता है। चूंकि जीरो क्या होता है, किसी संख्या में जीरो जोड़िए या घटाइए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जीरो बचता है। और गुना भाग का अंतिम में सबसे छोटा रूप एक होता है। चूंकि एक से गुना किया जाए, भाग किया जाए, उसके मान में कोई अंतर आता है। कुछ नहीं बचा तो एक अवश्य बचेगा। क्लियर है? और इसका काम है किसी भी संख्या का पावर, वो आप बताइएगा, किसी भी संख्या का पावर जीरो बराबर 1 और किसी भी संख्या के पावर 1 बराबर उतना ही वही संख्या सेम। अब वो आप बताएगा, पावर में अगर माइनस लगा हो उसका अर्थ क्या हुआ? घात में अगर माइनस लगा है तो उसका अर्थ क्या हुआ? आधार को पलट देना। वो आप बताइएगा, घातांक और करनी अंतर क्या है दोनों में? क्या डिफरेंस है? दोनों दो है या एक ही है? क्या है? जैसे घातांक हो गया, एक के पावर घातांक हो गया। यानी घातांक में जो घात होता है वो संख्या रूप में होता है, करनी में होता है वो भिन्न के रूप में होता है ना, यही अंतर है और कुछ नहीं। रूट 8 के पावर 1/3 उत्तर प्राप्त करके दे। रूट 8 के पावर 1/3। थोड़ा एक्सपीरियंस में नहीं है आप लोग, थोड़ा तेजी में नहीं है, कमाल करते हैं। अरे अब तो इतना एक्सपीरियंस है तो बोले दो, गलती है। सर 1/3 ना बोले, घन हो सर गया रूट ये। 2 होगा। ये हुआ ना बात, ये हुआ बात सही। सर √2 नस्तार किए हैं, बहुत चिंता रहता है आप दोनों के लिए। आप तो थोड़े नहीं हो खाए, 1-2 दिन तो चलेगा बेचारी। अच्छा, बेचारी वर्ड खराब होता है कि? बेचारी मतलब दया के पात्र। कुछ लोग बहुत खराब समझ लेता है इसको। समझते हैं क्या तो? देखिए, अगर हमने कहा रूट 8 के पावर 1/3, अर्थात यह हुआ कि 8 के पावर 1/2 और 1/3, 8 के पावर 3 गुने 1/2 और 1/3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया तो बच गया 2 के पावर 1/2 लिखिए या √2 लिखिए। अगला क्वेश्चन, देखिए चैप्टर पढ़ाए कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चैप्टर ही ऐसा है, इस कारण से ऐसा करते हैं कि पढ़ाने से अच्छा है कि प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। 1/216 के पावर -2/3। 36 हो जाएगा। 36 माइनस के लिए इसको पलट दीजिए तो 216 के पावर 2/3 और इसको 6 के पावर 3 और 2/3, 6 का स्क्वायर यानी 36। आगे क्वेश्चन, 16 के पावर 1.75 हल करें, इसको सरल करें। गुना करके दीजिए, अंतिम रूप दीजिए। कोई आदमी बोलिए आंसर आ गया तो 128 सही होना चाहिए। चूंकि 16 को हमने आधार छोटा किया तो 2 के पावर लिखे 4 और गुने 1.75 यानी 2 के पावर 7 होता है 128। क्लियर? अगला क्वेश्चन,
x के पावर -4/5 इक्वल 81। x का मान निकालना है। x के पावर -4/5 इक्वल 81। आपने x का मान देना है। इसमें का कौन सब गर्ल्स सब एब्सेंट है जी? 5-6 गो 7 गो थे, 4 गो हैं। कौन कौन एब्सेंट है? एगो कुम और जो अब आंसर लिखिए, बनाइए, कोशिश कीजिए, वो बनाइए ना। 81 को छोटा करके लिखिए ना, अपने रास्ता दिखने लगेगा। हम एक चीज़ बताना भूल गए थे, नहीं बताया, थोड़ा देखिएगा कि अगर ये x है 1/2 है और y है, तो घात अगर उस साइड जाता है ना तो रिसिप्रोकल हो जाता है, उलट जाता है। घात उस साइड जाता है तो उलट जाता है। यानी अब देखिए x के पावर होगा y², इधर 1/2 था तो वो 2/1 हो गया। और चिन्ह कभी नहीं बदलता। अगर ये माइनस में रहता 1/2, इधर भी जाता तो माइनस में होता -2। यानी घात का मतलब होता है गुना भाग, और गुना इस साइड जाता है तो भाग, माइनस प्लस नहीं चेंज होता है, याद रखिएगा। तो अगर हम ये लिखते हैं x, ये 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4, और इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/4, -5/4, माइनस लगा ही रहेगा, और ये 4 से 4 कट जाएगा, और x का मान होगा 1/243। 3 का पावर 5 243 हो गया, 3 तिया 9 तिया 27 81 243, 1/243। अब अति कोई माइनस नहीं चेंज होता है। ये हमको पहले भी बता देना चाहिए पर मिस कर गए थे। रूट उस साइड जाता है तो हो जाता है स्क्वायर। शॉर्ट वीडियो भी इसका देखे होंगे आप। रूट उस साइड जाता है तो होता है स्क्वायर। n का मान ज्ञात करना है। 12 बिल्कुल सही। 12। चल ठीक है। 2 के पावर n और ये 2 के पावर 6, ये रूट इधर जाएगा तो हो जाना है स्क्वायर, आधार कट गया, n का मान हो जाएगा 12। सही आपने कहा। 256 के पावर 0.16 और मल्टीपल 16 के पावर 0.18। अब इसे हल करना है और कितना मान आएगा उसे देना है। आधार को समान बनाने में सक्षम है तो समान बनाइए, नहीं तो छोटा। ये चीज़ याद रखिएगा। फोर हम इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 4 मल्टीपल 0.16 और 4 के पावर 2 गुने 1/8, 4 के पावर 0.64 और 4 के पावर 0.36। आधार सेम, गुना में पावर को जोड़ देते हैं, यानी 4 के पावर 1 यानी 4 आपका आंसर। फिर ऐसा है क्वेश्चन 16 का पावर 0.16 मल्टीपल 16 का पावर 0.04 और मल्टीपल 2 के पावर 0.2 इक्वल व्हाट। दो हो जाएगा। 2। ये 2 के पावर 0.64 लिखने में कोई दिक्कत? 2 के पावर 4 चौका 64 और ये 2 के पावर होगा 0.16 और ये 2 के पावर 0.2 का मतलब होता है 20। नहीं जी, स्टैंडर्ड फॉर्म यही ना होगा। और इस सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने के बाद 2 के पावर 1 आएगा, इसे कहते हैं 2। देखिए तो कोई आपत्ति की नहीं को। कोई भी काम हो अपने मन से किए हो और आपके समझ से परे हो, दिक्कत होता है जी मोबाइल से।
तरह घसक घुसक के बैठ जाइएगा, वही उन्हीं को दिक्कत होता है, और नहीं किसी को होगा दिक्कत। ऊंचा कर देते तो वीडियो बहुत अच्छा नहीं आता है। चलिए मिटाते हैं। और करीबन यही सब क्वेश्चन हमसे आप पूछिएगा भी, तो उससे बढ़िया है कि आप हमसे पूछे, आप ही एक बार बना लीजिए। ये है 2 के पावर 2x - 1 बराबर में 1/8 के पावर 3 x - 3। x का मान आप पे निकालना है। देखिए पहले क्या कीजिएगा, हम ही हेल्प कर देते हैं। 2 के पावर 2x - 1 है, इसे लिखिएगा 1, और 2 के पावर 3x - 9 ना जी, कोई दिक्कत लिखने में नहीं ना दिक्कत, वो 3x - 9 3। इसका बट्टा हटाएंगे तो 2 के पावर x 2x - 1 और 2 के पावर माइनस कॉमन ले 3x, कॉमन नहीं मतलब बट्टा हटाने के लिए हमने माइनस लगा दिया, बट्टा हट गया। माइनस रहने पे बट्टा हो जाता है, बट्टा हटाने के लिए माइनस लगा देंगे घात में, और 2 से 2 को हमने कट कर दिया। अब ये 2x - 1 माइनस 3x और प्लस 9 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 5x हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और x का मान हो जाना है 2। 2 आया हो तो ठीक है, नहीं तो देखिए कि कहाँ पर आप पटक रहे थे। हम इसका टेस्ट भी लेंगे, याद रखिएगा, इसलिए अच्छा से पढ़िए। नहीं हो वीडियो देखिए 2 बार। मिटा देते हैं। ओके, मिटाने के बाद अगला क्वेश्चन है, में लिखा हुआ है कि ये 3 घात करनी -8 और मल्टीपल 16, 4 घात करनी 16 इक्वल वाट। इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से। करनी का प्रश्न है, -4। आंसर है आपका -4 ऑप्शन में है। अब सही है कि नहीं वो पता चलेगा ऐसे। ये -2 के पावर 3 गुने 1/3 और ये 2 के पावर 4 गुने 1/4, 4 से 3 से कट के -2 गुने 2 -4, बिल्कुल सही। 3 माइनस का 1 क्यू में ना माइनस से रहता है, अगर सम पावर आता तो माइनस हट जाता है, विषम पावर है तो माइनस लगा रहेगा। -2 गुने -2 करिएगा तो एगो माइनस हो जाना है ना। अगर आपने -2 के पावर 3 कीजिएगा तो -8 नहीं होना है, यानी विषम है तो माइनस लगा रहेगा, सम हो माइनस हट जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में कहता है क्या कि 4 के पावर x है और 2 के पावर 3y रूट अंडर है, x बराबर निकालना है, क्या होगा? कितना होगा x बराबर? 3/4। इसे सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले कहा आधार को आप समान या छोटा बनावे, कोई दिक्कत नहीं, और इसे लिख देंगे 2 के पावर 3y गुने 1/2, तो भी प्रॉब्लम नहीं ना। 1/2 रूट के लिए 2 से 2 कट कर दिए, 2x और ये हो जाएगा 3y/2, ये होगा 4x बराबर होगा 3y, और हमने x का मान पूछा है तो 3y/4। देखिए कहीं भी आपत्ति हो तो बोलिए, कुछ भी काम हम आपको नियम जो ना नहीं बताया उसके किए होंगे तो बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन भारी सा क्वेश्चन है, तो बहुत आसान, पर आप लोग के लिए बड़ी भारी सा क्वेश्चन। a के पावर 2x + 2 बराबर यदि 1 है तो x का मान क्या होगा? a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, a एक वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या है। अगर x बराबर a के पावर 2x + 2 बराबर 1 है तो x का मान क्या होगा? -1/2। अब देखिए हम बताते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे होंगे। एक फार्मूला है, कुछ फार्मूला इसमें दिखता है,
एक फार्मूला आप देखे होइएगा, अब नहीं दिखता होगा, अब दिखेगा फार्मूला। अब दिखा, किसी भी संख्या का पावर 0 बराबर 1, 1 के पावर 0 बराबर 1 फार्मूला होता है। तो अर्थात आया कि ये जो लड्डू है इसका मान अगर 0 आ जाए तो मेरा आंसर 1 आ जाना है, यानी 2x + 2 बराबर क्या होना चाहिए 0। ये इधर जाएगा तो 2x बराबर होगा -2 और x का मान होगा -1। अपना मन से 0, अपना मन से थोड़ी होता है कि फार्मूला कहता है a के पावर 0, a के पावर 0 तभी 1 होगा। 1 होने के लिए किसी भी संख्या के घात में जब तक 0 नहीं आएगा 1 नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ही नहीं बचेगा जो आप हमसे पूछिएगा, सब हम बता ही चुके होंगे। 8 के पावर x + 1 बराबर 64, तो 3x2 + 1 इक्वल क्या होगा, इसका मान ज्ञात कीजिए। सही है। ऊपर वाले समीकरण से पहले x का मान निकालिएगा तो 1 आएगा, और इसमें 1 चढ़ा दीजिएगा तो 3 के पावर 3 27 हो जाएगा। आंसर बिल्कुल सही है। आपने करना क्या था कि 8x + 1 और 8 के स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं, 8 8 कर देंगे, x का मान आएगा 1, और यहाँ लिखेंगे तो 3 2 × 1 + 1 यानी आ जाएगा 27। x बराबर 7 - 4√3, तो x + 1/x इक्वल व्हाट। x बराबर 7 - 4√3, x + 1/x। आपने वर्गमूल घनमूल में ये क्वेश्चन बनाया है, नया क्वेश्चन कितना, 14, बिल्कुल सही। सोलोनी जी कहें कि वो आइडिया था आपके लिए कि स्कूल में ना जितना खाना आता है बच्चे नहीं रहता है, आज भी क्या किए हैं समझे, रिटर्न कर दिए हैं क्योंकि बच्चे नहीं हैं, तो खाना कुछ ले ले। हाँ, खाना वाना खा के जाइएगा, आराम से सोइएगा। घर बढ़िया बढ़िया खाना देता है, बनाने में दिक्कत होता है तो ऐसा बात नहीं है कि हम पहले बार ही काम कर रहे हैं। सीनियर सब थे ना, थे तो खिचड़ी खा खा के नौकरी हो गया क्या होगा, इनमें बड़ी लेट हो जाता था। वो लोग तो कहते थे कि घर जाते हैं सर बड़ी भूख भूख लग जाता है, हम क्या खाना की व्यवस्था कर देते हैं। तो स्कूल में सेटिंग करवा दिए, खाना था ना, तो उन लोग के लिए भी 7-8 वो लड़का के लिए खाना, कल हमको क्या लगता है हम जितना का खाने खाएंगे उतना खाना दे देगा, वो खाना देने आता था। 7-8 कोई सब रहते थे, अपना छिपा पर रखे हुए थे, थाली उली, अचारों रखे हुए थे डिब्बा में, नमक रखे हुए थे। अपने स्कूल में आज तक खाए नहीं। वो जब समय था ना, उस समय राजा का बेटी थे, अभी तक गरीब का तरह फील होता होगा, तो लेती थी ऐसा अपना जाके छिपा में लेके आते थे और खाते थे। इसमें के सेट बनाते 6-7 को लड़का सब, नहीं तो कहिएगा विचार होता। सरकारी स्कूल में डेली खाती थी। कटोरा भी लेके जाते थे, कटोरा भी नहीं। यहाँ अच्छा अच्छा खाना देगा, पुलाव देगा, केला देगा, अंडा देगा, कभी कभी खिचड़ी देगा, राजमा चावल देगा, बहुत अच्छा खाना देता है। कभी कभी ना सेंट आता रहेगा, मज़ा आ जाएगा। जब हम लोग निकल गए ना तब अंडा भी मिलने लगा। जा पहले खिचड़ी पे काम चलता था ना। इस सॉल्व करते हैं, है क्या कि आराम से हम क्या करते हैं, इसके बदला में 7 - 4√3 और 1 और 7 - 4√3। हमने वर्गमूल घनमूल में बताया कि अगर हर में रूट हो तो कंजुगेट करना अनिवार्य होता है, चूँकि रूट और परमेय संख्या उसको परमेय करना होता है। एक बार और बताएं कि ऊपर में 1 का नीचे में 1 का अंतर तो चिन्ह बदल जाता है ना जी। ऊपर में 1 का अंतर, 7 × 7 = 49, 4 × 16 = 48, 1 का अंतर है ना, तो चिन्ह बदल जाएगा। तो 7 - 4√3 और ये हो जाएगा आपको 7 + 4√3 कंजुगेट से गुना करने पर ना, और इसको कट कर देंगे, 7 हो जाएगा 14। तो सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपने बनाना है कि अगर x बराबर 3 + √8 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा, जो कि आपने वर्गमूल घनमूल में पढ़ा है। ये भी आसान सा है, पहले x का स्क्वायर चढ़ा लीजिए। x बराबर 3 + √8 है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा, 81।
गलती हो गया मैडम जी, 81 ऑप्शनों में नहीं है। जैसे कितना आसानी से मरते वैसे वो होगा। हाँ हाँ सही है। देखिए पहले क्या कीजिए, इसको स्क्वायर चढ़ाइएगा ना तो एक्स स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 3 + √8 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना 6√8, यही ना 2ab, ये 9 8 हो जाएगा 17 और प्लस होगा 6√8। तो क्या देखिए इसमें एक का अंतर है, 17 289, 6 36 8 288 होता है, एक का अंतर है। तो आप इसको लिखेंगे 17 + 6√8 और 17 + 6√8 लिखेंगे। कंजुगेट से गुना करेंगे तो 17 + 6√8 और प्लस 17 - 6√8, इससे इसको कट कर देंगे 34। आइए एक मिनट, अगला क्वेश्चन है, जितना आप हमसे पूछिएगा हम ही आपसे बनवा लेते हैं। √2 3 घात करनी 3, 4 घात करनी 4 और 6 घात करनी 6 में बड़ा कौन है? पहले हमने बताया है, एग्जाम्पल में इस चीज़ को बताए हैं हम। फिर बी हो जाएगा। हाँ दूसरा वाला बड़ा हो जाएगा। दूसरा वाला, यानी 3 घात करनी 3। क्या जी सहमत हैं आप लोग? ये बड़ा होगा, √2 होगा बड़ा। 3 की पावर 4 सेकंड। हाँ सेकंड वाला 2 के पावर 1/2, 3 का पावर 1/3, 4 का पावर 1/4 और 6 के पावर 1/6। एलसीएम लेंगे तो 12 बनाने के लिए 2 के पावर 6, 12 बनाने के लिए 4, 12 बनाने के लिए 3 और 12 बनाने के लिए 2। कोई दिक्कत नहीं, कैसे हमने लिखा? ये हो जाता है 64 और ये होता है 3 3 9 27 81, 4 जगह 16 चौका 64 और 36। तो 3 घात करनी 3 है, वो सबसे बड़ा है। ऐसा नहीं कि जो देखने में बड़ा वही बड़ा होगा, नियमतः जो है ये होता है। चलिए अब आपसे हम प्रॉब्लम लिखवाते हैं, और बचा हुआ तो है नहीं, लिखवाइएगा क्या? फिर भी लिखाइए, देख लेंगे। आप अपने प्रॉब्लम को लिखवाइए। कौन ई? इसका भी स्क्वायर कीजिएगा। हाँ वहीं पे आ जाना है बुआ, गुना करके भी वहीं आ जाना। तो पहले हम स्क्वायर क्यों ना चला लेंगे, बाद में करेंगे, वही बात की है। 16 ठीक है, 16 और 16 हमने लिखा, 21 हमने लिखा, कितना 24 और 16 21 24 जो बता चुके हैं उनको क्या लिखाइएगा? 18 18 भी और 20 भी, और है 15 और 22 लिखा लिए। एक क्वेश्चन मन में आ रहा था, सोचे कि आप लोग से पूछ ले, महिला लोग से कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आप ही लोग का क्वेश्चन है, आंसर आप ही लोग दीजिएगा। पुरुष का आंसर तो हमको पता है, पूछे कि छोड़ दे, आंसर दीजिएगा। हाँ आंसर देने लायक रहेगा। हाँ है देने लायक, कल्पना का आंसर है, कल्पना का। हम तो कुछ ज्ञान देते रहते हैं कि नौकरी चाकरी तो होबे करेगा, उसका ज्ञान तो दे ही रहे हैं। नौकरी के बाद वाला ज्ञान तो कुछ हो ना कि काम आएगा, फायदा, वो सारी बात बताए थे, कुछ ज्ञान का बात, एक्सपीरियंस। सब आदमी में चौड़ हो गया, कोई 18 से कम का नहीं ना है जी, सब 18 से ऊपर का है। चलिए ठीक है।
क्या है, शादी विवाह अगर होता है सबका होगा, इतना किस्मतवान किसका कि जिसका ना हो, सबका होना है, सबका किस्मत खराब है, विवाह होवे करेगा। अगर विवाह होता है तो लड़का लोग का इच्छा रहता है कि आपकी वाइफ हो, बड़ी सुंदर हो, खूब बढ़िया से पहने, कपड़ा लत्ता पहन के रहे, सुंदर बन के रहे, टिकली सुंदर लिपस्टिक लगाते रहे। क्या महिला लोग का भी ऐसा ही विचार रहता है? क्या जी, क्या कहना है चारों भाई, बोलिए ना जी, समझे कुछ क्वेश्चन क्या पूछे? आप पूछे क्या है, जैसे हाँ। कि वो मतलब पुरुष है ना, हाँ तो मतलब स्त्री अगर सुंदर मिले तो उसका ख्वाहिश रहना हमेशा सुंदर। हाँ, सुंदर बन के रहे, अच्छा कपड़ा लता साफ सुथरा रहे, कनी लिपस्टिक लगा के एकदम झम 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 करता रहे। ये पुरुष का फीलिंग, हम पुरुष के बारे में बता रहे हैं। महिला का क्या फीलिंग रहता है? महिला क्या चाहती है कि कोई एकदम हीरो बन के रहे, कि एकदम क्या मतलब मेरे लायक रहे। कहने का मतलब कि खूब हाई फाई में रहे कि नॉर्मल रहे, जैसा है उसको खराब से रहे। एगो तो आंसर दिए, आप लोग का क्या विचार है? अजी शिवानी जी? नॉर्मल रहे और जैसे उसको अच्छा लगता है। अच्छा, आपका क्या इच्छा? आपका इच्छा, आप लोग अपना इच्छा क्या होगा? कि खूब हाई फाई रहे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने, एकदम इतना हाई फाई रहे जो किसी और को पड़े। सर आप यही सुनना ही चाह रहे थे। एगो पवन सिंह का गाना है, 400 के कंघी से केस उझारे, सुने हैं? अरे बाप रे बाप, अगर भोजपुरी नहीं सुनते हैं तो इन्हें समझिएगा हम बहुत स्टैंडर्ड हैं। कल एक अपने यहाँ का लड़का मिठाई, नहीं अच्छा कुछ होता भी है, अच्छा हम खराब भी होता है, हिंदी में नहीं खराब है। अभी ना 50 को गाना गिना देंगे कि जो खराब होता है, देखिए ना उससे खराब होता है, पर ये नहीं करेंगे भोजपुरी बहुत अच्छा होता है। मगर हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए भाई, हम लोग का माटी में खुशबू है, हम लोग जब इस इज्जत नहीं करेंगे दूसरा क्या करेगा? गंदा क्यों रहता है? हिंदी में नहीं रहता है, नहीं रहता है, अब सुना नहीं रहता है सर। उतना नहीं रहता है। तो फिर भोजपुरी में कुछ गायक है सो खराब सही में बना दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उसका मीनिंग भी उसको गलती सुन ले, सोचने पर भी डिपेंड करता है। हम इसलिए कहें कि कल मिठाई आप लोग खाए थे दूध को, याद है स्वीट होम वाला? वो असम में है। असम कितना दूर है पता है? असम यहाँ पर है, यहाँ असम है ना, यहाँ गुवाहाटी यहाँ पे है, अपने बिहार से कितना दूर में है ना। यहाँ का भाषा दूसरा होता है, असमी होता है, हिंदी चलता भी नहीं, हिंदी समझता भी नहीं है। वो कल अपने स्टेटस पे लगाए थे भोजपुरी गाना, पवन सिंह के गाना पर जो महिला सब झूम के डांस कर रही है वहाँ, आश्चर्य है। जो असम में उसका धूम है, असम का लोग पागल है, हम लोग यहाँ से उसको खराब मान रहे हैं। नेपाल का तो छोड़िए, नेपाल में तो पगलाए, असम की बात हम कर रहे हैं। और नहीं फेवरेट सब होना फेवरेट है, फेवरेट की बारी नहीं कर रहे हैं बात हम। कहिएगा तो हम अभी वो स्टेटस पे दिखा देंगे, वीडियो होगा ही स्टेटस पे, मोबाइल कटेंगे तो दिखा देंगे। तो वो वाला भोजपुरी वाला बात नहीं था, वो गाना इसी था कि 400 के कंघी से केस उझारे, मतलब लफुआ टाइप का उसका घर वाला था, उसी में व्यस्त रहता था बेचारा, गाना उसी पर है। ठीक है, भोजपुरी या मैथिली गाना ना अधिकतर अगर देखिएगा तो समाज में पहले यही निकलता है, कुरीति जो रहता था यानी खराब बातें रहता था, उसी का व्यंग करके गाना निकलता था। अब है फालतू निकल गया है, अब तो हिंदी को फेल करने लगा है। हिंदी गाना से ज़्यादा व्यू जाता है उसका, हिंदू गाना से ज़्यादा सर्च करता है लोग, हिंदू गाना से ज़्यादा सुनता है। फिर कैसे होता है जी? एगो गाना पवन से निकाल दे खेसारी यार, हिंदी वाला को फेल, जुबिन नौटियाल को फेल कर देना है, सब पुरुष से सुनता है उसका गाना। ऐसा गलत है। रोड पर नाचती रहती है पुरुष से, पुरुष सब कपिल शर्मा वाली पुरुष है। 10 गो साउंड बजता रहेगा, एगो में हिंदी नहीं बचेगा, एगो से गलती से एगो दूगो में पंजाबिया हरियाणवी में बच जाए तो देखो असम महिला नाचती रहती है। क्या वो कपिल शर्मा वाला महिला है? पुरुष साड़ी पहन के आ गया है नाचने। आता सबको समझ में है, छिपाता सब है ना। हाँ, उसमें 3 इडियट में नहीं कहता है, छिपाने वाली बात है, सब छिपाता है, आता सब सब। गाना सुनेगा ही ना, गाना सुनेगी नहीं। हाँ वही बात कह रहे हैं। अरिजीत सिंह का देखिए नींद कैसे आएगा। शादी ब्याह में अरिजीत सिंह का गाना लगा देगा, लगेगा शादी आज है परसों होगा शादी, लड़का लड़की भोजवार सब सो गया। पर गलत है, गलत मानते हैं कि कुछ चीज़ सही में कुछ गायक इतना उसके रफ तरीक़ा से गा देता है, उसका मीनिंग जान के सही में मीनिंग गलत ही रहता है, और वीडियो में उसको सही दिखा दे अलग बात है। सब बस गलत रहता है, सुनता सब। धुन को सुनिए ना, उस धुन पे व्यस्त रहिए ना। अच्छा गाना थोड़ी नहीं रहता है, अच्छा भी गाना रहता है, धुन खाली सुनिए, उसके मीनिंग में नहीं सुनिए, खाली मतंग हो जाना चाहिए। आइए क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन का आंसर मिल गया, एकदम सटीक आंसर दिया आप, दिल खुश कर दिया आज।
और लड़का लोग को क्या हो जाएगा पता है, अपना से सुंदर हो गया ना शादी विवाह, तो बाबा ऐसा झाम छपैया करके रखेगा। एक दिन नहीं कहते यहाँ पर क्वेश्चन वाला बात हो जाता है, अभी लिखवाएंगे तो लड़के लोग सब झाम झाम के रखेगी, कोई देखे नहीं, लड़का सब उगाड़ के देखना, हमारा अपने से देख के लिख लेना। और यही बात शादी ब्याह हो जाएगा, सुंदर कन्या हो जाएगा, सब नुका के रखेगा, कोई देखे नहीं। और लड़के लोग दिखाते रहे देखो ना हमारा, हम अपने ऐसा है सरल है, हमारा दूल्हा इतना सुंदर है, तो झम करके। और देखे गाँव घर में खराब लड़की है, महादेव का पूजा पाठ कर लेगी खूब, समझे, सोमारी उमारी उपस्या भस्या, और सुंदर लड़का से ब्याह हो जाएगा। अंदर से तो खराब ही रहता है लड़का, देखने में खाली मुंह से सुंदर हो, ऊपर से अंदर से बहुत खराब रहता है। वो अपना नया नया पहला बार ससुराल आएगी, एकदम झम पायल ताले लिपस्टिक करके, और सब घरे घरे घुमाएंगे, ये हमारा चच्चा लगे, जो चच्चा से बातों नहीं करती हुई कभी, और सबको पैर घुमा के कि प्रणाम करवाएंगे कि बड़ी हमारा। तो इतना पैसा खर्चा करता है तो कुछ तो हो, कुछ तो करते। क्वेश्चन पे चले, पैसा खर्चा दिखा के सबको बड़ी सुंदर है मिलेगा या मिलेगी। और लड़का सबका अगर हो जाए, सोचेगा जो दो समाज से ज़्यादा स्मार्ट है मिलवा नहीं सकता अपने कन्या को, बातचीत नहीं करवा सकता है। ये हम बताए हैं, अनुभव बता रहे हैं, आप लोग भी सीखिए इस चीज़ को कुछ कुछ। तो लड़का का हृदय बहुत बड़ा होता है। 15 क्वेश्चन 15 पे चलते हैं क्या। कह रहा है कि 25 के पावर 7.5 मल्टीपल 5 के पावर 2.5 भागा 125 के पावर 1.5 और 5 के पावर x। क्यों आपत्ति होगा इसमें? जिनका ये है क्वेश्चन 15, सबके आधार को समान बनाइए ना। आधार को समान बनाएंगे तो 5 के पावर 15 और 5 के पावर 2.5 और 5 के पावर 4.5 और 5 के पावर x। यहाँ तक आपत्ति नहीं। आधार सबका सेम है तो 5 15 प्लस 2.5 माइनस 4 और 5 और 5 के पावर x। जानते हैं गुना में जोड़ देंगे, भाग में घटा देंगे, कट कर लेंगे और x का मान इस दोनों को जोड़ेंगे 13। हाँ, जिनका था 15 नंबर क्वेश्चन क्लियर। बता दे 15 के बाद 16 आता है। 16 में कह रहा है क्या कि 18 के पावर 3.5 और भागा 27 के पावर भी 3.5 बराबर गुना 6 के पावर में 3.5 बराबर 2 के पावर x। हाँ, क्वेश्चन में परेशानी दिया हुआ, सबका घात सेम है नहीं जी, कुछ तो किया हुआ है, घात सेम है तो आधार जैसे अब ऐसे लिख देंगे 18 भागा 17 गुने 6 के पावर 3.5 2 के पावर x। कर सकते हैं ऐसे, घात सेम है तो आधार को नहीं क्या है, घात सेम है तो आधार को गुना किया जा सकता है। एक नियम होगा a के पावर n गुने a के पावर b के पावर n। घात सेम है तो आधार गुना है तो गुना कर सकते हैं। क्लियर। अब हम इसे करेंगे 9 दूना 9 तिया और ये दुना, यानी 2 के पावर 2 गुने 3.5 बराबर 2 के पावर x। कट गया x का मान 7। जिनका था देख लीजिए क्वेश्चन 16 के बाद चलेंगे 18। बता दे क्वेश्चन 18। ये आप लोग नहीं देखे होइएगा, पढ़ाते हैं बात कहाँ से दिमाग थी। ये इतना बढ़िया से शर्मा के कहे वो बात, कैमरा इनके सर उड़ाता ना, वो वीडियो का शॉर्ट वीडियो है ना लाखों में व्यू जाता। हाँ, ज्ञान तो मोबाइल से होता है, कोई थोड़ी बात है, ठीक है। मगर जो आपके कहने का जो स्टाइल था ना, वो इम्प्रेशन था ना, कमाल का था, हम ही देखे सिर्फ, और कोई नहीं देखा। 18 नहीं, अच्छा था। 64 के पावर -1/2 और माइनस 32 के पावर -4/5। तो पहले क्या करना है कि आप इस माइनस का काम पहले भी, इस माइनस का काम बाद में भी कर सकते हैं। अगर इस माइनस काम पहले करते हैं, बट्टा में कर देते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाएगा। हम बट्टा से हटाने का काम करते हैं, बट्टा में डालने का क्यों करेंगे क्या कि 64 को लिख सकते हैं। अगर ये 2 दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर लिखते हैं, 8 का स्क्वायर और -1/2। इससे क्या होगा कि
घात उसका खत्म हो जाएगा। ऐसे 2 में भी लिख सकते थे। यहाँ पे माइनस दिया है तो -2 के पावर 5 गुने -4/5 लिख देते हैं। ठीक, ई2 से ई2 को, ई2 से ई5 से इस 5 को, यानी हो गया 8 के पावर -1 और यहाँ पे -2 के पावर -4। तो आप ये देखिए कि इसको भी अगर बट्टा के रूप में लिख ले, बट्टा के रूप में लिख ले तो ये होगा 1/8 माइनस, घात सम है तो माइनस खत्म हो जाएगा, घात विषम रहता तो माइनस लगा रहता, तो ये भी होता 1/16, ये हो जाएगा 1/16। ई माइनस का माइनस हो गया, ई माइनस खत्म क्यों हो गया, घात सम पद है इसलिए माइनस खत्म हो गया, और इस माइनस के बदले में क्या हो गया, बट्टा। अब इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 16, 2 में से 1 जाएगा, 1/16 लिखिए या 2 के पावर -4 लिख दीजिए। देख लीजिए जिनका 18 नंबर था, कहीं आपत्ति लगे तो बोल सकते हैं, नहीं तो मिटा दे। कलाजी जी मिटा दे, मिटा दिए। 18 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन आता है 20 में कहता है क्या कि 5 के पावर 24 गुने 8 के पावर 16 गुने 25 के पावर 12 और बराबर 10 के पावर x। जितना छोटा हो सकते, बराबर तो होना है नहीं, छोटा, तो 5 के पावर 24 से रहने दीजिए और 2 के पावर 48 कर देंगे ना, 16 × 48, और यहाँ पे 5 के पावर हम कर देते हैं 24, 10 के पावर x। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे ना, जोड़ देंगे तो 5 के पावर भी 48 और 2 के पावर भी 48, 10 के पावर x। अब ये फार्मूला यूज किए, घात सेम तो आधार को गुना कर दिए, 10 के पावर 48 और 10 के पावर x हो गया। कुछ भी नया बात नहीं था, जैसा भी हमने बताया नोट्स में उतना ही है। बता दे, अभी हमने 20 बताया, 21 पे चलेंगे ना। 21 में कहता है कि 8 के पावर -25 और 8 के पावर -26, गुना में रहे तो घात को जोड़ देते हैं, भाग में रहे तो घात को घटा देते हैं, और हमने बताया होगा माइनस और प्लस में रहे तो कॉमन ले लेते हैं, माइनस प्लस में रहे तो कॉमन छोटा वाला को लेते हैं। क्या कॉमन छोटा वाला को लेते हैं। वो 25 छोटा है कि 26 छोटा है, 26 छोटा है, चूँकि माइनस में है ना। तो हम अगर इसमें से 8 के पावर -26 कॉमन ले लेंगे तो 8 के पावर इसमें बचेगा 1, क्योंकि इससे ये 1 ज़्यादा है, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1। गुना भाग का अंतिम से छोटा रूप 1 होता है, कॉमन माइनस प्लस के बीच में होता है, कॉमन का मीन्स गुना भाग होता है। अब उन्हें क्या करना है कि ये 8 के पावर -26 से गुने 7, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुने 8 के पावर -26, ये आपका आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 21 के बाद चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि यदि 3 के पावर x - y = 27 और 3 के पावर x + y = 243, इस 27 को लिख सकते हैं, अच्छा 2400 है, 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, और 243 को 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। ये आधार कट जाएगा तो x - y बराबर 3 हो जाएगा, ये आधार कट जाएगा तो x + y बराबर हो जाएगा 5। बाकी काम तो पता ही है। क्वेश्चन 22 में कहता है क्या कि अभी तो बनवा चुके हैं, क्या जी प्रैक्टिस में नहीं बनवाए हैं। चलिए कल आप लोग बना के आइएगा, 50 तक क्वेश्चन बना के आइएगा, जिसमें से इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। 39, 40, 41, 42, 43, 44 इतना क्वेश्चन को छोड़ देना है। 39 से 44 तक कोशिश करना है, बने तो बने, नहीं तो छोड़ के भी आइएगा, उसमें माथा पच्ची मत कीजिएगा। 39 से लेकर 44 तक आइएगा, 50 तक बना के। चलिए नंबर दीजिए 20, बुक दीजिएगा हाँ, टास्क है आपका
101 से 110 और 32 का फुल 101 से 110 32 का फुल। लिखे तो वर्णधता एक बीमारी है, कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें किस रंग का पहचान नहीं होता है? दो रंग का पहचान करने में दिक्कत होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? एक लड़का को अपने पिता से कितने क्रोमोसोम मिलता है? एक लड़का को अपने पिता से कितने क्रोमोसोम मिलता है? पौधे का प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? मूत्र में उत्सर्जित होने वाला विटामिन, मानव मूत्र में उत्सर्जित विटामिन। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? नेक्स्ट लिखिएगा, दूध में पाए जाने वाला शकरा, दूध में पाए जाने वाला शकरा प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग हीटर का तार बना होता है। दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का चश्मा लगाता है? दूरदृष्टि दोष। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? नाभिक के अंदर, परमाणु के नाभिक के अंदर क्या क्या होता है? सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व लिखेगा, सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होता है? लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होता है? अठारह कैरेट में शुद्धता कितना प्रतिशत होता है? 18 कैरेट के सोना में शुद्धता कितना % होता है? कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा किसका मिश्रण होता है? 32 का फूल। लिखना है, ब्रह्मांड का आयु कितना है? ब्रह्मांड की आयु कितना है? ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ब्रह्मांड का व्यास तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा को क्या कहते हैं? तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा को क्या कहते हैं? तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा को क्या कहते हैं? तारे के रंग से क्या पता चलता है? तारे का रंग किसका सूचक है? उसका किस एबिलिटी का? पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? पृथ्वी से आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? छोड़ देते हैं, देते हैं। चेंज करिए, चेंज कर लीजिए सभी आदमी, अच्छा रहता है, अगले दिन याद करने में मन लगेगा। हरा और लाल का पहचान नहीं होता, लाल हरा दिख जाता है, हरा लाल दिख जाता है। मुंह से ही पचना चालू हो जाता है। पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंक होता है 22 + y, अंतिम रूप से पड़ता है, प्रारंभ मुँह में हो जाता है। 22 + y, विटामिन सी, रॉबर्ट हुक, लैक्टोज, रोमर, नाइक्रोम, उत्तल लेंस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और सबसे हल्की अगर तत्व गैस पूछे ना, हाइड्रोजन होता है, हीलियम नहीं होता। कहीं लिखा तो गलती लिखा, हीलियम तत्व में होता है। दोनों एक के बात हुआ। हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस या तत्व होता है, गैस को तत्व कहते हैं। पित्त लोहा में सबसे कम कार्बन होता है 75%, तामा टीन 13.7 बिलियन वर्ष,
शीशा होगा। 3 शीशा हो। हमने कांसा कहा है, शोल्डर नहीं कहा है मैंने। तांबा टीन होगा। 13.7 मिलियन वर्ष, 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। पल्सर, ताप का सूचक है नीला। अंतरिक्ष से लिखा दे तो काला। बढ़ाइए तो, पीछे किताब किनका है? 111 से 120। तैंतीस हाफ। मैथ में 50 तक जाना है। चलिए पूछते हैं मार्क। कितना? 17 18। वो आपका 20 19। वो आपका बहुत बढ़िया। आपका जी 18 13 18 आपका? हाँ आप ही के पूछ रहे हैं। चौथी। ठीक है, कोशिश कीजिए कि हम 16 को मार्क लावे और सोमवार से किया जाएगा मॉर्निंग वाला। अभी पढ़ते रहिए इसी टाइम में, और देखिए इससे ज़्यादा मज़ा आएगा मॉर्निंग में। थोड़ा उठने का तब तक आदत बना लीजिए अलार्म लगा के। 6 बजे उठते हैं। चलिए आइए कल